हाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड टर्न ऑन ऑल नोटिफिकेशंस। ये वीडियो पार्ट 7 है लॉ एंड मेडिसिन हैंड रिटन नोट्स का। इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे अबाउट डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप। फर्स्ट लेट्स सी डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। द रिलेशनशिप बिटवीन अ डॉक्टर एंड अ पेशेंट इज़ अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। ये रिलेशन कॉन्ट्रैक्चुअल होता है। There are certain duties and obligations upon the person who is practicing in the field of medicine. इस रिलेशनशिप में दोनों पे ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशंस लागू होते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिस करता है मेडिसिन को उस पर भी ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशंस लागू होते हैं। द कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन द डॉक्टर एंड पेशेंट कैन बी आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। तो ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट या तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है या तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या है? Contract is an agreement between two or more persons to do or not to do a particular thing. तो कॉन्ट्रैक्ट हम तभी कहेंगे जब दो लोगों के बीच में, दो से ज़्यादा लोगों के बीच में एग्रीमेंट होता है कोई चीज़ करने का या कोई चीज़ ना करने का। कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ अ प्रपोजल एंड इट्स एक्सेप्टेंस। एक कॉन्ट्रैक्ट में दो चीज़ें होनी ज़रूरी है, प्रपोजल और उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के बाद में वो एक्सेप्टेंस। तो ये दो चीज़ होना ज़रूरी है। When the proposal made by one party and accepted by the other party to whom it is made, it results to an agreement. जब proposal दिया जाता है उसे accept करने के बाद में agreement बनता है। Section 2A Indian Contract Act defines proposal as when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence. ही इज सेट टू मेक प्रपोजल। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 2A में प्रपोजल का डेफिनेशन दिया गया है, जब कोई एक इंसान विलिंगनेस दिखाता है कुछ करने की या कुछ ना करने की, और उसका व्यू ये होता है कि वो ऑब्टेन करे असेंट, मतलब एग्री, सामने वाला पार्टी जो है वो एग्री करे। इस विलिंगनेस को हम प्रपोजल कहेंगे। सेक्शन 2B of Indian Contract Act defines acceptance. When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. सिर्फ प्रपोजल देने को कुछ नहीं होता है। प्रपोजल देने के बाद में जिस इंसान को प्रपोजल दिया गया है, अगर वो असेंट दे इस प्रपोजल को तो उसे एक्सेप्टेंस कहते हैं। अगर वो एक्सेप्ट करे इस प्रपोजल को उसे एक्सेप्टेंस कहते हैं। Generally, a person expects a treatment from the doctor to cure his illness by seeking doctor's appointment. Thus, he makes a proposal to the doctor. Generally, doctor-patient contractual relationship में क्या होता है? Patient सबसे पहले appointment लेता है to get treatment from the doctor. तो इस appointment लेने के act को हम proposal कहेंगे, proposal made to the doctor. And when the doctor agrees to give him a treatment, the doctor is said to have accepted the proposal. जब वो डॉक्टर अपॉइंटमेंट अग्री करता है और उसका पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, उसे हम एक्सेप्टेंस कहेंगे, एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल मेड। नाउ हियर बिकम्स एन एग्रीमेंट बिटवीन द पेशेंट एंड द डॉक्टर। एग्रीमेंट एज पर सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अब हम इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे क्या होता है इन शॉर्ट। It's based on the conduct of parties when a person avails a medical service and another person renders it and this person expects to be paid for it. That is a consideration. Such a relation is an implied contractual relationship. तो यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट नहीं हुआ है। पेशेंट प्रपोज करता है फॉर ट्रीटमेंट बाय गेटिंग एन अपॉइंटमेंट, डॉक्टर उस अपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट करता है, दैट ब्रिंग्स अस टू अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। और यहाँ पे कंसिडरेशन होता है, तो जो डॉक्टर है जो सर्विसेज रेंडर करेगा वो एक्सपेक्ट करता है कि उसकी फ़ीस पे की जाए, तो उसे कंसिडरेशन कहेंगे। इसे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब हम देखेंगे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। When the terms of the agreement are settled at the time of making it, it is an express contract. It can either be oral or written. Informed consent obtained from a patient is an express contractual relationship. अब जो फर्स्ट सिनेरियो हमने देखा वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का था। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, जो टर्म्स है एग्रीमेंट के वो लिखे जाते हैं या बोले जाते हैं, उसे हम एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे।
जब कोई ट्रीटमेंट में अगर फॉर एग्जांपल जब आप हॉस्पिटलाइज होते तो यूजुअली हॉस्पिटल आपको एक फॉर्म देता है जिसमें आपका कंसेंट लिया जाता है कि आप ये ट्रीटमेंट आपका किया जाएगा, ये सारी ऑब्लिगेशंस होगी, ये सारे वेवर्स होंगे। वो जो लेटर होता है जिस पे आप साइन करते हो, इट्स अ फॉर्म ऑफ अ इनफॉर्म कंसेंट, और जब आप साइन कर देते हो तो वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बन जाता है, और ये कॉन्ट्रैक्ट जो होगा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होगा। ड्यूटीज़ ऑफ द पेशेंट। Patient must disclose all information necessary for proper diagnosis and treatment। तो अब हम पढ़ेंगे ड्यूटीज़ ऑफ द पेशेंट। पेशेंट की सबसे पहले ड्यूटी होती है टू डिस्क्लोज ऑल द इंफॉर्मेशन, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करे जो कि डायग्नोसिस में या ट्रीटमेंट में ज़रूरी हो। ही मस्ट कोऑपरेट विद द डॉक्टर टू कैरी आउट इन्वेस्टिगेशंस। तो कभी कभी डॉक्टर को कुछ इन्वेस्टिगेशंस करने पड़ते हैं बिफोर ट्रीटिंग और बिफोर द डायग्नोसिस, सो इन दिस केस द पेशेंट शुड कोऑपरेट। पेशेंट मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन। तो कभी कभी मोस्टली डॉक्टर हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं फॉर अ हेल्दी लिविंग, या फिर टू फॉलो सर्टन डाइट, या फिर टू फॉलो समथिंग इन स्पेसिफिक। तो ये सारी चीज़ें हमें स्पेसिफिकली फॉलो करनी चाहिए डॉक्टर की। Patient must compensate doctor in terms of money only for any services rendered। अब पेशेंट अगर डॉक्टर से सर्विसेज रेंडर कर रहा है, पेशेंट अगर डॉक्टर से सर्विसेज ले रहा है, तो पेशेंट ने डॉक्टर को कुछ फीस देनी होती है, कॉम्पनसेशन देना होता है। नाउ विल स्टडी अबाउट द डॉक्टर पेशेंट कॉन्ट्रैक्ट। Contract is defined as an agreement between two or more persons which creates an obligation to do or not to do a particular thing. Contract may be implied or expressed. The doctor-patient contract is almost always implied contract except where a written informed consent is obtained, जैसे कि मैंने कहा आपको। Implied contract is not established when doctors render first aid in emergency, pre-medical examination done for prospective employer, doctor performs an examination for life insurance purpose, he is appointed by trial court to examine accused। तो अब जो हम इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट किस किस सिनारियो में एप्लीकेबल नहीं है। अगर कोई डॉक्टर किसी मरीज़ को फर्स्ट एड देता है इन केस ऑफ इमरजेंसी, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। कोई एम्प्लॉयर के लिए अगर आपका हेल्थ चेकअप हो रहा है, उसे प्री मेडिकल एग्जामिनेशन कहते हैं, यहाँ पे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। कभी कभी डॉक्टर एग्जामिनेशन करते हैं फॉर पर्पस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, यहाँ पे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। ही इज़ अपॉइंटेड बाय ट्रायल कोर्ट टू एग्जामिन अक्यूज्ड। कभी कभी डॉक्टर को अपॉइंट किया जाता है बाय द कोर्ट ऑफ लॉ अक्यूज़ को एग्जामिन करने के लिए, यहाँ पे एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट रिलेशन नहीं बनता है। एग्जामिनेशन डन एट द रिक्वेस्ट ऑफ एन अटॉर्नी फॉर लॉ सूट। कोई केस है उसमें अगर डॉक्टर को रिक्वेस्ट किया जाता है कि वो अक्यूज़ को या किसी को भी एग्जामिन करे, इस सिचुएशन में भी इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। नाउ विल स्टडी अबाउट सर्टेन ड्यूटीज़ ऑफ द डॉक्टर। इन स्पेसिफिक यहाँ पे मैंने 5 ड्यूटीज़ दी हैं जो हम पढ़ेंगे। डॉक्टर पेशेंट कॉन्ट्रैक्ट, देयर आर 5 ड्यूटीज़, CRRNN। ये मैंने इनिशियल यहाँ पे एब्रीविएशन दिया है ताकि इट्स ईजी टू रिमेंबर। फर्स्ट इज कंटिन्यू टू ट्रीट पेशेंट। So let's see that. Continue to treat the patient. The moment the doctor agrees to examine the patient, the responsibility of the doctor commences. The doctor should not abandon the patient. तो जब भी कोई डॉक्टर एग्री करता है पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, तो उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो उस पेशेंट का ट्रीटमेंट ना रोके। He should continue to treat the patient. बट इसमें certain exceptions होते हैं। There are 7 exceptions when a doctor can abandon the patient. First is recovery from illness। तो अगर डॉक्टर को लगता है कि पेशेंट रिकवर हो चुका है तो he can abandon the treatment। Second is fees of the doctor not paid in case of private practitioner। तो अगर आप फीस नहीं पे कर रहे हो, उस वजह से डॉक्टर अपनी सर्विसेज रेंडर नहीं कर रहा है आपको, तो इट्स एन एक्सेप्शन टू दिस ड्यूटी ऑफ द डॉक्टर। कंसल्ट अनदर डॉक्टर। तो अगर डॉक्टर कहते हैं कि वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू नहीं कर सकता है बट ही विल रिफ़र यू टू अनदर डॉक्टर, कंसल्ट अनदर डॉक्टर, यहाँ पे ही कैन अबैंडन द सर्विसेज। यहाँ पे कंसल्ट कर रहा है, तो आपको कोई भी ट्रीटमेंट देने से पहले अगर वो किसी डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना चाहता है, इसलिए आपकी ट्रीटमेंट स्टॉप हुई है, तो ये एक्सेप्शन में आता है। डज नॉट फॉलो इंस्ट्रक्शन। अगर पेशेंट इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर रहा है तो डॉक्टर उसे अबैंडन कर सकता है।
केयर ऑफ सम अदर रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो अगर पेशेंट किसी और इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, then the doctor can abandon the patient. Doctor gives oral or written notice to discontinue treatment. डॉक्टर ओरली या रिटन में बोल देता है पेशेंट कि आई विल नॉट कंटिन्यू द ट्रीटमेंट विथ यू, आई विल नॉट ट्रीट यू और आई विल नॉट प्रोवाइड यू सर्विसेज। डॉक्टर कन्विंस्ड इलनेस फिक्शियस। तो कोई कोई सिचुएशन में अगर डॉक्टर कन्विंस हो जाता है कि जो सिचुएशन पेशेंट का है, उसकी जो इलनेस है वो फिक्शियस है और रियलिटी में नहीं है, तो वो चाहे तो वो ट्रीटमेंट छोड़ सकता है, स्टॉप कर सकता है। नाउ सेकेंड ड्यूटी ऑफ अ डॉक्टर, रीजनेबल केयर टू बी टेकन वाइल ट्रीटिंग। Now every doctor must take reasonable care. He must use clean and proper instruments, must give suitable medicine. Prescription should be legible with necessary instruction. तो कोई भी डॉक्टर हो उसे रीजनेबल केयर लेना ज़रूरी है। क्लीन और प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करना, सूटेबल मेडिसिन देना, प्रिस्क्रिप्शन लिख के देना जिसमें डिटेल इंस्ट्रक्शंस हो, जो प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया हो वो लेजिबल हो, पढ़ा जा सके। थर्ड ड्यूटी है रीजनेबल स्किल शुड बी शोन वाइल ट्रीटिंग। तो जो डॉक्टर होता है, द डिग्री ऑफ स्किल दैट अ डॉक्टर शुड पोजेस मस्ट बी सेम एज एन एवरेज स्किल पोजेस्ड बाय अदर डॉक्टर ऑफ सेम स्टैंडिंग एज हिमसेल्फ। तो जो उसकी जो एक डिग्री होनी चाहिए उस डिज़ीज़ के ट्रीटमेंट के लिए, वो किसी और डॉक्टर के डिग्री के कंपैरिजन में इक्वल होनी चाहिए। फोर्थ ड्यूटी है नॉट टू अंडरटेक एनी ट्रीटमेंट और प्रोसीजर विच इज़ बियॉन्ड हिज स्किल। तो फोर्थ इम्पॉर्टेंट ड्यूटी डॉक्टर की क्या होती है कि कोई भी ट्रीटमेंट ना दे पेशेंट को, कोई भी पेशेंट को ना ले ट्रीटमेंट के लिए या प्रोसीजर के लिए जो उसकी स्किल सेट में नहीं आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखेंगे तो जनरल फिजिशियन, अगर कोई पेशेंट आता है और जनरल फिजिशियन को लगता है कि उस पेशेंट को साइकेट्रिक हेल्प की ज़रूरत होती है, तो वो पेशेंट को अबैंडन कर सकता है ताकि वो रेफ़र कर सके साइकेट्रिक को, क्योंकि उसके स्किल सेट में नहीं आता है वो। ही मस्ट नॉट टेक एनी प्रोसीजर विच इज़ बियॉन्ड हिज स्किल। एंड लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ द डॉक्टर इज़ नॉट टू डिस्क्लोज द प्रोफेशन सीक्रेट। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा है कि नॉट टू डिस्क्लोज द प्रोफेशन सीक्रेट। प्रोफेशन सीक्रेट्स मीन्स the secrets which doctor comes to know in confidence from his patients while treating, investigating or examining the patient. तो जब एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो उसके ट्रीटमेंट के दौरान या फिर उसकी डिज़ीज़ का इन्वेस्टिगेशन करने के टाइम पे या उस पेशेंट को एग्जामिन करने के टाइम पे पेशेंट अपनी पर्सनल हिस्ट्री देता है इन रिलेशन टू हिज पर्सनल इंफॉर्मेशन, लाइक कह सकते पर्सनल मेडिकल हिस्ट्री हो सकती है वन ऑफ इट। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो शेयर करता है पेशेंट डॉक्टर के साथ, वो एक कॉन्फिडेंस में शेयर करता है कि वो सीक्रेट है, इट्स अ प्रोफेशनल सीक्रेट। और डॉक्टर की ऑब्लिगेशन क्या है कि ये सीक्रेट को वो शेयर ना करे, डिस्क्लोज ना करे। और डॉक्टर इज़ अंडर मॉरल एंड लीगल ड्यूटी नॉट टू शेयर और डिस्क्लोज सच प्रोफेशनल सीक्रेट्स टू एनीबॉडी। तो दिस ब्रिंग्स टू द लास्ट ड्यूटी ऑफ द डॉक्टर। यहाँ पे हमने डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट डिटेल में पढ़ा है, प्लस ड्यूटीज़ ऑफ अ पेशेंट पढ़ी है which is important during the treatment and during the contractual relationship, और हमने duties of doctor पढ़ी है which is also again important during the contractual relationship between a patient and a doctor. This brings to the end of the video guys, and if you have watched the video till the end, thank you so much for that. If you like the video, please give a thumbs up and please subscribe to my channel. Please share it with your friends who may need this information. और अगर आपके पास में कोई भी फीडबैक हो मेरे लिए तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. फॉर नाउ गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. टेक केयर गाइज, बाय फॉर नाउ.